एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और राजधानी एक्सप्रेस में बात होगी उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों की। उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। 54 मतगणना केंद्रों में वोटों की गिनती हो रही है। 986 टेबल पर मतों की गिनती हो रही है। रिजल्ट पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। तो उत्तराखंड में आज निकाय चुनाव की मतगणना हो रही है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना के लिए कुल 54 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 986 टेबल पर मतों की गिनती हो रही है और इस प्रक्रिया में कुल 6,366 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। 23 जनवरी को राज्य की 100 निकाय में 66% के आसपास मतदान हुआ था। तो निकाय चुनाव की मतगणना हो रही है और आज नतीजे भी आ जाएंगे और हर किसी को इंतजार है इन नतीजों का। 986 टेबल इसके लिए तैयार है। 54 मतगणना केंद्र पूरी तरीके से तैयार है। वोटों की गिनती में जुटे हुए हैं ये 54 मतगणना केंद्र। और साथ ही आपको बताते चले कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने इस बार अपना दांव लगाया था, जहां बीजेपी की एक बार फिर से कोशिश है कि ट्रिपल इंजन सरकार हो, यानी कि एक बार फिर से निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत में हासिल हो, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी पूरी कोशिश की गई। क्षेत्रीय पार्टियों ने भी अपना दमखम दिखाया। निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में लड़ते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि आज जब नतीजे आएंगे निकाय चुनाव को लेकर तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। निकाय चुनाव के लिए बैलेट पेपर की मतगणना जारी है। 100 नगर निकायों में आज सुबह से वोटों की गिनती हो रही है। मतगणना के लिए कुल 54 केंद्र बनाए गए हैं। सभी जिलों में 986 टेबल पर मतों की गिनती हो रही है। 5,405 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होगा। उत्तराखंड में 11 नगर निगम के लिए 72 उम्मीदवार उतरे हैं। 43 नगर पालिका परिषद के लिए 445 उम्मीदवार है, तो वहीं 40 नगर पंचायतों के लिए 4,888 उम्मीदवार है। मतगणना केंद्रों पर 4,500 से ज्यादा कार्मिक सुरक्षा में तैनात है। 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ था और एक साल बाद हल्द्वानी नगर निगम को महापौर मिलेगा। तो देहरादून में मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ उमड़ी हुई है। तो वहीं रुड़की में कांग्रेस एमएलए ममता राकेश ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। मतगणना में गड़बड़ी हुई तो वो आत्मदाह कर लेंगी, ये भी उन्होंने चेतावनी दी है। तो 6 तस्वीरें आपके सामने अलग अलग जिलों से, देहरादून, मसूरी, हरिद्वार और इसके अलावा बागेश्वर, रुड़की, विकासनगर, अलग अलग क्षेत्रों से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज मतगणना जारी है, वोटों की गिनती हो रही है और किसकी सरकार होगी नगर निगम में, महापौर कौन बनेगा ये देखना होगा, क्योंकि अलग अलग जिलों में वोटों की गिनती हो रही है। अनुज अवस्थी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। संजय पुंडीर हरिद्वार से और अनुज अवस्थी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, आपका रुख करते हुए सबसे पहले, क्योंकि जिस तरीके से वोटों की गिनती जारी है, आज क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है और क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे मतदान केंद्रों से जुड़ी हुई? बिल्कुल, अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो गई थी। इस समय अगर हम राजधानी देहरादून में, चूंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सौरभ थपलियाल, वो इस समय 4100 वोटों से आगे चल रहे हैं और वीरेंद्र जो पोखरियाल थे, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, वो करीब 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें निर्दलीय जो प्रत्याशी थे, वो उनका जो अंतर है वो काफी कम है। अगर बात करें हरिद्वार या उधम सिंह नगर या पहाड़ों की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने पहले ही ऐसा बोला था कि जो निर्दलीय है वो खेल बिगाड़ सकते हैं। पहाड़ों की अगर हम रुख करते हैं तो हल्द्वानी की अगर हम रुख करते हैं तो वहां पर जो ललित जोशी थे कांग्रेस के प्रत्याशी, वो करीब 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। काशीपुर में जो संदीप सहगल थे वो इस समय आगे चल रहे हैं। कई ऐसे जो उम्मीदवार हैं निर्दलीय, अगर हम रुद्रप्रयाग की अगर बात करते हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो जो है करीब 5000 4500 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो निर्दलियों ने खेल जरूर बिगाड़ा है, लेकिन फिलहाल राजधानी में कमल खिल रहा है। राजधानी में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सौरभ थपलियाल, वो इस समय 4100 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। हालांकि थोड़ी सी गड़बड़ी जरूर हुई थी, जहां पवेलियन रेंजर्स ग्राउंड है, वहां पे लोगों ने हंगामा जरूर किया था, लेकिन फिलहाल स्थिति बिल्कुल शांत है, क्योंकि पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, वहां से लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। जिसके पास पास है वही अंदर जा रहा है। तो ये पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और मतगणना अभी लगातार जारी है। जी, मतगणना लगातार जारी है। संजय पुंडीर का रुख कर लेते हैं हरिद्वार से। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है संजय? पर सुबह 8 बजे से लगातार ही मतगणना जारी है। अगर हरिद्वार जिले के निकाय क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ मतदान जिन लोगों ने किया था वो 4,16,102 लोग हैं और आज उन सबकी गिनती हो रही है। जिले भर के निकाय क्षेत्रों में करीब 104 टेबलें लगाई गई है जिन पे लगातार मतगणना जारी है। इस वक्त अगर हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी है किरण जैसल वो करीब 3,000 वोटों से आगे। दूसरी ओर अगर शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ के जो कांग्रेस प्रत्याशी है महेश राणा वो कहीं ना कहीं भाजपा से आगे चल रहे हैं। हालांकि इसी को सुरक्षा के मद्देनजर भी जो हरिद्वार पुलिस प्रशासन है वो तमाम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ केंद्रों के बाहर पुलिस बल लगाए गए हैं। सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो इसके लिए तमाम इंतजाम किए हैं। चुनाव की जो मतगणना है वो पारदर्शी और निष्पक्षता से हो इसके लिए यहाँ सीसीटीवी से लगातार नजरें बनाई हुई है। जी, साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से ये भी धमकी दी गई है कि अगर मतगणना में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो आत्मदाह कर लेंगी। अनुज आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इस तरीके से धमकी देना पहले से ही, जब नतीजा आपके पक्ष में हो तो ठीक है, नहीं पक्ष में हो तो इस तरीके से धमकी देना। हालांकि आपको बीच में रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर सामने आ रही है। पौड़ी जिले में नतीजे आना भी शुरू हो चुके हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 4 वार्डों में से 3 में बीजेपी के सभासद जीत चुके हैं। पौड़ी जिले में नतीजे आना शुरू हो चुके हैं, बड़ी जानकारी। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। 4 वार्डों में देखिए 3 में बीजेपी के सभासद जीत चुके हैं। तो वार्ड नंबर 2 में भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। वार्ड नंबर 2 से बीजेपी उम्मीदवार सुनीता देवी जीती हैं, तो वार्ड नंबर 3 से बीजेपी सूर्यकांत शर्मा ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 4 पर कांग्रेस ने चुनाव जीता है। महावीर वशिष्ठ वार्ड नंबर 4 के पार्षद हैं। वार्ड नंबर 6 की बात करें तो यहाँ बीजेपी प्रत्याशी सुमित चौधरी की जीत हो रही है और वहीं वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस के हिमांशु गुप्ता ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस प्रत्याशी रोहित सेठी ने जीत हासिल की है और जीते हुए प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है और बाकी वार्डों में अभी मतगणना हो रही है। संजय, देखिए अब धीरे धीरे कर नतीजे आना भी शुरू हो चुके हैं क्योंकि जो साफ तौर पर अब समझा जा रहा है मिला जुला यहाँ पर असर देखा जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, मिले जुले प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी कुछ साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता है कि आखिर आगे कौन है। निश्चित तौर पर जैसे जैसे दिन चल रहा है वैसे वैसे नतीजे सामने आ रहे हैं। अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 14 निकाय क्षेत्र, वहाँ तमाम जो निकाय क्षेत्रों में मतगणना के लिए टेबल लगाई गई है। हालांकि अभी की अगर बात की जाए तो मिला जुला असर दिख रहा है। कहीं पर भाजपा आगे चल रही है तो कहीं पर कांग्रेस आगे चल रही है। अगर रुड़की क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। जो वहाँ की निर्दलीय प्रत्याशी थी वो भी उन्होंने भी बराबर का मुकाबला किया है। तो कहीं ना कहीं रुड़की में ये कहा जा सकता है कि भाजपा और कांग्रेस का खेल कहीं निर्दलीय ना बिगाड़ दे, ये धीरे धीरे साफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर तमाम और निकाय क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां दूसरे और तीसरे राउंड की मतगणना चल रही है। तो तमाम मतगणना के बीच ऐसे में प्रत्याशियों की और स्थानीय लोगों की निगाहें इसी पर टिकी, आखिर नतीजे किसके फेवर में आने हैं। जी बिल्कुल, निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि नतीजे किसके फेवर में आएंगे। साथ ही अनुज, जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो नतीजे आ रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के ही सभासद अभी जीत हासिल कर रहे हैं। फिलहाल अगर देहरादून की बात करें, क्या यहाँ से अभी कोई रिजल्ट सामने आए या फिर आसपास के जिलों से? बिल्कुल, अगर राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें तो करीब करीब यहाँ पे करीब 48 वार्ड है। उस वार्डों में करीब करीब अभी 12 वार्डों की जो मतगणना है वो हो रही है। उसमें से करीब 5 ऐसे वार्ड हैं जिसमें से जो है बीजेपी कमल खिला हुआ है और बाकी की अभी मतगणना जारी है। चूंकि निर्दलीय मैंने इसीलिए पहले ही बोला था कि इस बार निर्दलीय खेल बिगाड़ सकते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। दोनों पार्टियां सशक्त है, दोनों पार्टियों ने शक्ति प्रदर्शन किया, दोनों पार्टियों ने चुनाव के वादे किए, दोनों पार्टियों ने संकल्प पत्र निकाला, सब चीजें करी। लेकिन फिलहाल जो बागी हुए उनको पार्टी ने निष्कासित किया, उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो जरूर खेल बिगाड़ सकते हैं, चाहे वो पार्षद पद पे हो। क्योंकि मेयर पद के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस से वीरेंद्र पोखरियाल हो या बीजेपी से सौरभ थपलियाल हो,
सौरभ थपलियाल इस समय आगे चल रहे हैं और कमल का फूल खिलने वाला है, क्योंकि 4100 वोटों से आगे चलना अपने आप में एक बढ़त मानी जाती है। लेकिन फिलहाल जैसे जैसे दिन चल रहा है वैसे वैसे रुझान आ रहे हैं, धीमे धीमे करके रुझान आ रहे हैं। कहीं पे बीजेपी जीत रही है, कहीं पे कांग्रेस जीत रही है और कहीं पे निर्दलीयों ने अपना कब्जा किया हुआ है। अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसी प्रकार से रुझान आएंगे कि बीजेपी कमल खिलता है या कांग्रेस का पंजा सामने आता है, ये देखने वाली बात। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और इधर देहरादून में भी मतगणना लगातार जारी है। सुबह से ही सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम भी देखा जा रहा है। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लैंस जॉन चौक पर समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है। बिना पहचान पत्र अंदर आने की अनुमति नहीं है। मतगणना स्थल के बाहर उम्मीदवारों के समर्थक खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही देखा जा रहा है, क्योंकि जब से 8 बजे से मतगणना जारी हुई और तब से लेकर अभी तक ये समर्थक मतदान केंद्रों के बाहर भीड़ इकट्ठी करके जुटे हुए हैं। अंदर आने की अनुमति नहीं है। सुबह से ही सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। और साथ ही आपको बताते चले कि कई जिलों से नतीजे भी आना शुरू हो चुके हैं। तो जितने भी मतदान केंद्र हैं, लगातार वोटों की गिनती हो रही है। हालांकि अब ये देखना अहम होगा कि इस बार जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में उतरे थे, क्या वो खेल बिगाड़ेंगे कांग्रेस और बीजेपी का, जो कि बड़ी पार्टियां हैं उत्तराखंड में और दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हुए अभी तक नजर आ रही थी। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं वो स्पष्ट तौर पर किसी एक पार्टी के पक्ष में आते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब कमल का निशान आगे बढ़ेगा या फिर पंजे का जादू चलेगा, या फिर निर्दलीय प्रत्याशी जो अपनी किस्मत के साथ मैदान में उतरे हुए हैं वो खेल बिगाड़ पाएंगे, देखना ये अहम है। लेकिन साथ ही आपको ये भी अपडेट देते चले कि अभी तक कई जिलों से जो नतीजे सामने आए हैं उसमें कि पौड़ी में से 7 सभासद बीजेपी की जीत हासिल कर चुके हैं। और वहीं देहरादून में भी मतगणना जारी है, क्योंकि सुबह से ही सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। और इस ट्रैफिक जाम की स्थिति का कारण यही है कि समर्थक बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों के बाहर जुटे हुए हैं। लैंस जॉन चौक पर समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है। तो ये उम्मीदवारों के समर्थक है जो इंतजार कर रहे हैं कि कब मतगणना के बाद नतीजे आएंगे। हालांकि धीरे धीरे कर किस पार्टी का कौन सभासद जीत हासिल कर रहा है, ये धीरे धीरे कर नतीजे सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ नगर निकाय चुनाव, जिसका आज फैसला होना है। तो वहीं हल्द्वानी में निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। 10 में और 238 पार्षद प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। मतगणना स्थल पहुंचे हुए हैं बीजेपी प्रत्याशी। तो गजराज बिष्ट ने अपनी जीत का दावा भी कर दिया। तो हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच काउंटिंग हो रही है। हल्द्वानी में मेयर पद पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है और यहां मेयर के 10 और पार्षद के लिए 238 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। मतगणना स्थल पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने अपनी जीत का दावा किया है। वहीं हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिली है। बीजेपी प्रत्याशी किरण जैसल को बढ़त मिली है। 3000 वोटों से किरण आगे चल रही हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी किरण जैसल यहां से आगे चल रही हैं, जो कि मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी है और हरिद्वार में उन्हें बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो 3000 वोटों से किरण आगे चल रही हैं। अभी का जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर देखी जा रही है। हालांकि अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहां पर किरण जैसल आगे चल रही हैं। तो वोटों की गिनती हो रही है सभी निकायों में। मतगणना स्थल पर
वोटों की गिनती जारी है। संजय पुनीर हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। संजय, किरण जैसल बीजेपी प्रत्याशी जो कि मेयर पद की उम्मीदवार हैं, आगे चल रही है और क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, हरिद्वार नगर निकाय चुनाव की लगातार मतगणना जारी है। ऐसे में हरिद्वार नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ से जो भाजपा प्रत्याशी है किरण जैसल, वो 3000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। ऐसे में अगर शिवालिक नगर क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ के जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं भाजपा से आगे चल रहे हैं। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही में आमने सामने का मुकाबला है। दोनों के प्रत्याशी ही लगातार यही राह देख रहे हैं कि आखिर विजय किसे मिलती है। तो कह सकते हैं कि इस बीच सुरक्षा के भी कई तरह के इंतजाम किए हैं। यहाँ कड़ी निगरानी के बीच यहाँ तमाम मतगणना हो रही है और सुरक्षा के लिहाज से एसएसपी और डीएम लगातार यहाँ का निरीक्षण भी किया है। जी बिल्कुल निरीक्षण किया है। और निकाय चुनाव इस बार कितना अलग देखा जा रहा है संजय पिछले बार के निकाय चुनाव से? क्योंकि जहां एक तरफ साख का सवाल है बीजेपी के लिए, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी इस बार पुरजोर तरीके से कोशिश की गई थी कि किसी तरह से यहां पर बढ़त बनानी है। देखिए, अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 14 निकाय क्षेत्र हैं और हरिद्वार जिले में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है, तो वहीं रुड़की में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यानी वहाँ का जो खेल है वो निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में तमाम निकाय क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से ही लगातार मतगणना जारी है। लगातार ही जो प्रत्याशियों के समर्थक है उनकी भी निगाहें कहीं ना कहीं नतीजों पर टिकी है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे रुझान सामने आ रहे हैं और प्रत्याशियों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ जो भाजपा प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं उनमें बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। जी और बिल्कुल अनुज का भी रुख कर लेते हैं। अनुज, देहरादून से कोई अपडेट फिलहाल आपके सामने आ रही है? बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर है कि पिथौरागढ़ में हेमा जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो विजयी हो गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने पिथौरागढ़ से बाजी मारी हुई है। मुंसियारी, पिथौरागढ़, उसके अलावा गंगोलीहाट, यहाँ पे अभी मतगणना जारी है। राजधानी देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो सौरभ थपलियाल जो बीजेपी के प्रत्याशी है मेयर पद पे 5100 वोटों से करीब आगे चल रहे हैं। फिलहाल अभी का ये अपडेट है, क्योंकि बीजेपी देहरादून में कमल खिलने वाला है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल बनने जा रहा है। और साथ ही साथ बात करें जो पार्षद पद में है उसमें भी अभी लगातार मतगणना जारी है। जैसे जैसे दिन आगे चढ़ेगा उस हिसाब से जो रुझान है वो आपको देखने को मिलेंगे। न्यूज इंडिया लगातार कवरेज दे रहा है, लगातार दिखा रहा है दर्शकों को कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव में किसने बाजी मारी है, किसको शाय मिली है, किसको मात मिली है। पहाड़ों का अगर हम रुख करें तो चाहे वो उत्तरकाशी हो, वहां से निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें ऋषिकेश से तो निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर जी वो इस समय जो है करीब 7000 वोटों से करीब बढ़त बनाए हुए हैं, जिन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी को मात दी हुई है। अगर हम बात करें उत्तर रुद्रप्रयाग जिले की तो वहां पर जो है बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। फिलहाल चमोली की अगर हम बात करते हैं तो चमोली से कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये तमाम जनपदों के रुझान धीमे धीमे करके आ रहे हैं और लगभग तकरीबन जो है 1 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि कमल खिल रहा है पूरे प्रदेश में, कि कांग्रेस का पंजा है, कि निर्दलियों ने बाजी मारी है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उस तरीके से ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कमल और निर्दलीय ये दोनों लोग मिली जुली चीजें बनेगी। कुछ निर्दलीय जीतेंगे और कहीं पे कमल खिलेगा। जी, यानी कि जो बढ़त बनाए हुए हैं मुख्य तौर पर बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी बनाए हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर पौड़ी जिले से नतीजे आना भी शुरू हो चुके हैं, जहां 4 वार्डों में से 3 में बीजेपी के सभासद जीत हासिल कर चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है पौड़ी जिले से, जहां नतीजे आए और 4 में से 3 में बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। यानी कि स्थिति अब धीरे धीरे करके अनुज स्पष्ट हो रही है, जहां पौड़ी के भी नतीजे देखिए धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं और ये अब पता चल पा रहा है कि बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। टिहरी में भी लगभग बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। जिस तरीके से चाहे वो घनसाली क्षेत्र हो, चाहे वो चंबा क्षेत्र हो, चाहे वो नई टिहरी क्षेत्र हो,
इन तमाम जगहों पे बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। जो रुझान आ रहे हैं उससे बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कमल का फूल पूरे प्रदेश में खिल रहा है। लेकिन फिर कई ऐसी जगह, जैसे मैंने ऋषिकेश का जिक्र किया, वहां पे निर्दलीय उम्मीदवार जीत रहे। अगर हम उत्तरकाशी की अगर हम बात करते हैं तो वहां से निर्दलीय उम्मीदवार जीत रहे। तो निर्दलीय, मैंने इसीलिए पहले भी बोला कि बीजेपी का कमल जरूर खिलेगा, लेकिन निर्दलियों का साथ जरूर रहेगा। कांग्रेस फिलहाल कई जगहों पे आगे चल रही है और कई जगहों पे पीछे चल रही है। इस तरीके से पिथौरागढ़ की अगर हम बात करते हैं तो वहां से हेमा पंत, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थी, वो विजयी हुई है। करीब 8,000 वोटों से उनको विजय मिली हुई। अगर हम बात करें गंगोली हाट की, बात करें हम मुंशियारी की, तो उस जगह पे अभी भी काउंटिंग लगातार जारी है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा 1 से 1:30 2 बजे तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कमल का फूल खिल रहा है। अगर हम बात करें राजधानी देहरादून की, तो राजधानी देहरादून में बीजेपी का कमल खिल रहा है। बीजेपी की जो प्रत्याशी है सौरभ थपलियाल, वो करीब 5100 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। लगातार मतगणना जारी है और एक एक चीज का अपडेट न्यूज इंडिया लगातार अपने दर्शकों को दे। बिल्कुल संजय पुंडेरा, आपका रुख करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से अनुज हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी और निर्दलीय मल के बढ़त बनाए हुए हैं, फिलहाल हरिद्वार और उसके आसपास के जिलों की क्या स्थिति देखी जा रही है? देखिए, अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो मैदानी जिला है, क्योंकि हमने मतदान वाले दिन देखा है, जनता का मूड भी जाना है। तो ऐसे में शहर की सरकार होती है तो सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं वो स्थानीय मुद्दे होते हैं। जनता यही चाहती है कि जो उनके क्षेत्र में उनका क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हो, उनके विकास कार्यों को देखे, वहाँ की शिक्षा को बढ़ावा दे, वहाँ के जो जल निकासी होती है, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अपने मत का प्रयोग किया है। तो सुबह से ही लगातार क्षेत्रवासियों की भी निगाह नतीजों पर टिकी है। जैसे जैसे दिन चल रहा है वैसे वैसे रुझान भी आ रहे हैं। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो 14 निकाय क्षेत्र है, जिसमें कुछ नगर पंचायतें भी हैं जो इस बार पहली बार वहां पर नगर निकाय का चुनाव हुआ है। तो ऐसे में वहां पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं पर भाजपा आगे है तो कहीं पर कांग्रेस आगे है, तो कहीं पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो दोनों ही पार्टियों का खेल बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अब लगातार जैसे जैसे राउंड खुल रहे हैं वैसे वैसे ये साफ हो रहा है कि विजय किसके पाले में होती है। जी, देखना होगा कि कौन जीत हासिल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने जाना कि अभी मतगणना जारी है और साथ ही साथ ये भी हम समझ पा रहे हैं स्थिति कि जिस तरीके से बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी जीत हासिल कर रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं, तो ऐसे में कहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने कांग्रेस का खेल तो नहीं बिगाड़ दिया है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।